आप इस जीवन को परमेश्वर के साथ जीना पसंद करेंगे या इस जीवन को परमेश्वर के बगैर जीना पसंद करेंगे, ये चुनाव आपका है। दैट इज योर चॉइस। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक महिला जो श्रीलंका की थी, वो भारत देश में घूमने के लिए आई थी। वो एक बहुत ही धनवान परिवार से थी और श्रीलंका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की वाइफ थी। जब वो प्लेन में यात्रा कर रही थी तो उसके बगल में एक जवान व्यक्ति बैठा था और उस यात्रा के दौरान उस महिला ने निर्णय लिया कि वो अपना आगे का जीवन इस व्यक्ति के साथ बिताएगी और वो उस व्यक्ति के साथ भारत में रह गई। उसने अपने पति का फोन बंद कर दिया, अपना पासपोर्ट फेंक दिया और उसने निर्णय लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ जो मुझे फ्लाइट में मिला है अपना जीवन बिताऊंगी। कुछ महीने और साल निकले थे। अब वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा। वो उस महिला को मारता है, उसे डांटता है, उसे भूखा रखता है। उस महिला के जीवन में मानो बहुत सी निराशाएं और बहुत सी चिंताएं और बहुत सी दुर्घटनाएं होने लगी। ऐसी एक सभा चल रही थी। परमेश्वर के दास चुनाव के ऊपर प्रचार कर रहे थे। वो महिला वहां आई, उसके कपड़े फटे थे, उसके बाल गंदे थे, वो कई दिनों से भूखी और प्यासी थी। जब वो परमेश्वर के दास के पास में आई तो परमेश्वर के दास के पैरों में गिरकर रोकर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 3 साल पहले गलत निर्णय लिया था। मैं श्रीलंका देश की हूं, मैं इस देश में फंस चुकी हूं। अब मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मेरा पति, उसने भी मुझे त्याग दिया होगा, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं अब इस नर्क से बाहर निकलना चाहती हूं। मुझे इस नर्क से बाहर निकलना है। मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। किसी तरह से उसके पति तक ये पत्र पहुंचाया गया कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी वो भारत देश के एक गांव में रहती है और इस तरह उसने अपनी जिंदगी में एक गलत चुनाव कर लिया था। क्या तुम अब भी उसे स्वीकार करोगे? ये उसकी फोटो है जहां उसने गंदे कपड़े पहने हैं, उसके बाल गंदे हैं, वो भूखी और कमजोर है। ये वो पत्नी है। क्या अब भी तुम इसको स्वीकार करोगे? श्रीलंका देश से फोन आया, मैं अपनी पत्नी को लेने आ रहा हूं। उससे कहो वो तैयार रहे, आई एम कमिंग। वो व्यक्ति भारत देश आकर अपनी पत्नी को यहां से ले गया। ये एक सच्ची घटना है मेरे प्रियो। आज अपने जीवन के बारे में मनन करें। बाइबल कहती है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। नीति वचन उसका 19 अध्याय 21 वचन 19-21। मन में, हमारे मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं और हर कल्पना परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारे लिए बहुत सी कल्पनाएं शैतान की ओर से हैं और वो शैतान की कल्पना ये है कि हम नाश कर दिए जाएं, हम मार दिए जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा अधोलोक में डाल दी जाए। ये शैतान की योजना है। लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है और वो है अनंत काल की योजना। और आप जानते हैं उस योजना को उसने इस धरती पर आज से 2000 साल पहले प्रकट किया, जब उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में उन लोगों को लेने भेज दिया जिन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया था, जिन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, जिन लोगों ने पाप के मार्ग को स्वीकार कर लिया, जिन लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आमीन। तब भी जब आपने परमेश्वर को त्याग किया, तब भी जब आपने परमेश्वर के प्रति बलवा किया, तब भी परमेश्वर आपको वापस ले जाने के लिए तैयार है। चुनाव आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव, इस समय जो आपने कपड़े पहने हैं, यह आपका चुनाव है।
या शाम जब मैं कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैं कौन सा शर्ट पहनूं? आप जब अपने घर में रंग लगाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी दीवार पर सफेद रंग करूं या हरा रंग लगाऊं? यह आपका चुनाव है, चॉइस। मैं किस तरह का खाना खाऊं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अपनी जिंदगी में हम प्रत्येक दिन कई चुनाव करते हैं, एवरी डे। निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति था। वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया। बाइबल कहती है कि वो यहूदियों का सरदार था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, व्यवस्था को और धर्म को समझता था। यीशु के पास आया और उसने कहा कि प्रभु यीशु, जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है। जब तक परमेश्वर ना करे तब तक ये असंभव है। यीशु क्या कर रहे थे? अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे, बीमारों को, कोढ़ियों को जीवन दे रहे थे। ये सब बातें निकोदेमस ने देखी और वो चुपचाप से रात को यीशु से मिलने आया। वो दिन को इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि उसका ये चुनाव, दिन में आने का चुनाव उसके लिए भारी पड़ सकता था, क्योंकि वो तो स्वयं यहूदियों का सरदार था। लोग कहते, यहूदियों का सरदार, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए उसने रात को चुना, चुपचाप यीशु के पास में गया। आप जानते हैं, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्कशन जीसस एवर हैड विद समवन। सबसे लंबी बातचीत, सबसे लंबी बातचीत अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी से की है तो वो निकोदेमस से की है। और सबसे सुंदर वचन जिसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो क्या है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बात परमेश्वर ने निकोदेमस से कही थी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। इतनी लंबी बातचीत, इतना समर्थी वचन, लेकिन चुनाव क्या था? हम पढ़ते हैं और हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता कि निकोदेमस घुटनों के बल पर आया हो और उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया हो और हाथ उठाकर कहा हो, प्रभु मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वो शायद वहां से इन बातों को सुनकर निकल गया, चला गया। चुनाव, जीवन पास में था, जीवन सामने था, सामने प्रभु यीशु मसीह सामने था, परमेश्वर का अनंत जीवन सामने था, लेकिन वो व्यक्ति उस समय उसे चुन नहीं पाया। बाइबल कहती है, मैंने आज तुझे जीवन दिखाया है, उसे चुन ले। टुडे इज द डे, आज जीवन को चुन ले। दूसरी तरफ एक और घटना है, जब पौलुस और सीलास जेल के अंदर बंद हैं और वहां वो स्तुति और आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं जेल के अंदर। आप देखिए कितना सुंदर चुनाव, जेल के अंदर स्तुति और आराधना की जा रही है। शायद कोई और होता तो वो बड़बड़ाता, गुस्सा करता, प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा था, आपने मुझे जेल में डाल दिया। मैं तो आपका प्रचार कर रहा था और देखो आपकी सेवा से मुझे मार पड़ी, मेरा शरीर घायल है। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने आराधना को चुना, उन्होंने चिड़चिड़ाहट को नहीं चुना, उन्होंने अहंकार और गुस्से को नहीं चुना, उन्होंने परमेश्वर का विरोध नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर की आराधना को चुना। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो जेल में आराधना कर रहे थे, जेल के फाटक टूट गए, वो हथकड़ियां खुल गई। और जब जेलर ने ये देखा, जो उस स्थान का जेलर था, उसने देखा कि इनकी आराधना से ये सब कुछ हो गया, तो वो घुटनों के बल पौलुस और सीलास के पास बैठ गया और बोला,
मैं उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप जानते हैं, उस व्यक्ति ने ठीक उसी समय अपने संपूर्ण परिवार के साथ, अपने घराने के साथ बपतिस्मा ले लिया। यह है चुनाव, यह है चुनाव, जीवन को चुनना। मेरे प्रियो, जब मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अभागा, सबसे कमजोर व्यक्ति यही था। आप देखिए, 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला। उसने हर काम देखा जो यीशु ने किया, उसने हर एक बात को सुना जो यीशु ने कहा। उसने देखा जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों पर से जिंदा किया, यहूदा ने उसको देखा था। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, यहूदा जानता था। जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को छूकर चंगाई दी, यहूदा इस्करियोती ने देखा ये कितना अद्भुत है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ गया। एक तरफ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु और एक तरफ 30 चांदी के सिक्के, और वो इस मार्ग पर खड़ा है जहां एक तरफ जीवन है, अनंत जीवन है, शाश्वत जीवन है, पापों से छुटकारा है, और दूसरी तरफ 30 चांदी के सिक्के हैं। और आप जानते हैं, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों को प्रिय जाना और उसने उन सिक्कों को चुन लिया, और परिणाम आप जानते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, एक ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। मनुष्य की दृष्टि में वो मार्ग ठीक है, लेकिन उसके अंत में, बाइबल कहती है, उसके अंत में मृत्यु है। चुनाव आपका है। परमेश्वर आपका गला पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपको कोई भी चीज चुनने के लिए दबाव नहीं देगा। कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम लोग मसीह समाज, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते, हम सिर्फ जीवन की बातों को उनके सामने रखते हैं। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। What you are going to choose? जीवन और मृत्यु, बाइबल कहती है, दोनों ही हमारे सामने हैं। आप देखिए क्रूस पर उस डाकू को, जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो उसके दाएं और बाएं 2 डाकू थे। उसमें से एक डाकू ने क्या चुना? उसने प्रभु यीशु मसीह पर हंसी, उस उल्हाना को, उस ताने को चुन लिया। उसने यीशु का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तू यहूदियों का सरदार है? तू प्रभु यीशु है? तू वही है जिसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया? क्या तू अपने आप को और हमें नहीं बचा सकता? दूसरी तरफ दूसरा डाकू, अंतिम क्षण है, क्रूस पर टंगा है, मर रहा है। उसने यीशु की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद रखना। रिमेंबर मी इन योर किंगडम। उसने जीवन को चुन लिया। कब? जब वो बिल्कुल मरने वाला है। आप जानते हैं, उस कठिन परिस्थिति में, जब सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, जब सब कुछ खत्म होने जा रहा है, जीवन खत्म हो रहा है, प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। व्हाट अ राइट चॉइस! कितना सुंदर चुनाव है मेरे प्रिय भाई और बहन।
जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये केवल 70 और 80 साल के लिए है। और इस 70-80 सालों में हमें बहुत से निर्णय लेने हैं, लेकिन इस संसार का सबसे सुंदर निर्णय क्या हो सकता है? सबसे सुंदर निर्णय क्या हो सकता है? जब मैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पढ़ता हूं, उसने अपने पिता से सारा पैसा लिया, अपने पिता को छोड़कर वो दूर देश चला गया। एक निर्णय लिया गया कि मैं अपने पिता से सारा पैसा लेके और अपने पिता को छोड़कर दूर देश चला जाऊंगा और दूर देश में अपना घर बनाऊंगा और अपनी स्वतंत्रता के साथ जीवन को जीऊंगा। आई विल लिव विथ माई प्रिंसिपल, मैं अपने सिद्धांतों के साथ जीवन जीऊंगा। कहानी आपको पता है, जब उसने अपने सिद्धांतों के साथ जीवन जीना शुरू किया, आरंभ किया, शुरू में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, दोस्त छोड़कर चले गए, मरने लगा। जब वो मरने की अवस्था में था, उसने कहा मैं अब एक और निर्णय लूंगा, वन मोर डिसीजन, एक और निर्णय लूंगा, मैं उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। What a glorious choice, what a wonderful choice, कितना अद्भुत चुनाव। मैं उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। आप जानते हैं, जब एक पतंग आकाश में उड़ती है, बहुत ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही होती है, वो उस स्थान पर बड़े आराम से उड़ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में वो डोर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस पतंग को हवा में उड़ा रहा है, और अगर वो डोर तोड़ दी जाए या काट दी जाए तो वो पतंग जमीन पर गिर जाएगी। मनुष्य की जिंदगी का सबसे सुंदर चुनाव है कि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखे, परमेश्वर के हाथों में रखे अपने संपूर्ण जीवन के लिए। और ये संभव है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें तो आपको परमेश्वर का एक रूप दिखाई देगा। यह रूप बड़ा भयानक है, बड़ा सामर्थी है। बाइबल कहती है प्रभु परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ग दूतों ने अपनी आंखों को बंद किया है। He lives in a glory, वो चारों ओर उस तेज प्रकाश में, उस महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा, कोई भी व्यक्ति मुझे देखकर जीवित नहीं बच सकता। कोई भी व्यक्ति। बड़ा अद्भुत था, सामर्थी परमेश्वर जिसका सिंहासन स्वर्ग में है। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स इन कॉस्मोलॉजी पढ़ा है, स्पेस साइंस, ब्रह्मांड विज्ञान। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी जिस पर जीवन है, केवल ये पृथ्वी जिस पर जीवन है और जीवन कहीं नहीं है, किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं लेकिन कभी नहीं मिलेगा। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जो पानी है वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसकी मिट्टी में पेड़ों को उपजाने, पैदा करने की शक्ति है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर संतुलित ऑक्सीजन है। बहुत बड़ी पृथ्वी है ये, और मैं इस पृथ्वी पर लगातार घूमता रहता हूं। ये मेरे लिए बड़े आनंद की विषय है कि मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर लगातार, कभी कहीं, कभी हिंदुस्तान, कभी हिंदुस्तान के बाहर, इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर मुझे सुसमाचार की सेवा के लिए घुमाते हैं। बहुत बड़ी पृथ्वी है।
आप थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर ये पृथ्वी बड़ी है तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अर्थात 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। 13 लाख पृथ्वियां। और बाइबल कहती है वो सूर्य कैसे अस्तित्व में आया? वो सूर्य परमेश्वर के कह देने से अस्तित्व में आ गया। क्या आप उस परमेश्वर को कभी जान सकते हैं? क्या मनुष्य की सीमित बुद्धि उस परमेश्वर को समझ सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन यह संभव है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस परमेश्वर ने अपने आप को इतना नम्र और इतना दीन कर दिया कि बाइबल कहती है मनुष्य की समानता में प्रकट हो गया। और हमारे बीच किसने? परमेश्वर ने 33.5 साल तक डेरा किया। मैं किसी संत महात्मा, किसी गुरु पीर पैगंबर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दार्शनिक, किसी फिलोसोफर की बात, किसी वैज्ञानिक, किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के बारे में, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने इस पृथ्वी की नींव डाली है, जिसने उस सूर्य को बनाया है, 33.5 साल तक वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर चला और रहा। अब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहला व्यक्ति था जो चांद पर यात्रा करने के लिए गया। He was the first man in the history of human history जो चांद पर यात्रा करने के लिए गया। और जब चांद की यात्रा के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर वापस आया, हजारों लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखने, मिलने और उससे बात करने के लिए आए। पूरा संसार नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बात कर रहा था। He was the first man who walked on the moon. पहला व्यक्ति जो चांद पर रहकर आया है। एक बड़ी सभा आयोजित हुई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को वेलकम किया गया। हजारों लाखों प्रशंसक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए तालियां बजा रहे थे। तभी किसी ने कहा, नील, क्या तुम बता सकते हो कि चांद पर जब तुम चल रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? What was your feeling when you were walking on the moon? जब आप चांद पर चल रहे थे। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा कि मनुष्य का चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का चांद पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो इस संसार में चला था। The one who made the moon, he walked on this earth. यह है प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता का भेद, परमेश्वर का रहस्य, the mystery of godliness, God in human flesh। परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया। यह कितना अद्भुत है। और वो क्यों आया? हम चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, निर्णय लेने के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य, हम निर्णय क्या लें? हमारे लिए क्या सही होगा? एक निर्णय उस परमेश्वर ने लिया। उसने कहा, मैं अपने लोगों को छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, मैं उनके बीच में जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। What a glorious decision the Lord has taken। इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। उसने मनुष्य बनने को चुन लिया। और आप जानते हैं तीतुस की पत्री में लिखा है, परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। यह परमेश्वर का चुनाव है। तब भी जब हम पाप की अवस्था में हैं, तब भी जब हम झूठ बोल रहे हैं, तब भी जब हम गालियां दे रहे हैं, वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हमें वापस अपने साथ उस स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए तैयार है, हमारे पापों को क्षमा करके। अगर आप ब्रह्म बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे, वहां लिखा है पापम फलम नरकमादियस्तु। मैं भारतीय दर्शन का छात्र रहा हूं, मैंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है पापम फलम नरकमादियस्तु। पाप का जो अनंत प्रमाण है, जो प्रकटीकरण होगा, वो मृत्यु होगी। जो व्यक्ति पाप करेगा उसके अंत में उसे मृत्यु मिलेगी, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है।
और अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन बहुत से निर्णय लेता है और हमारे जीवन के कई निर्णय पाप और अभिलाषाओं से भरे हैं। हमारी शरीर की अभिलाषाएं, हमारी आंखों की अभिलाषाएं, हमारे स्वाद की अभिलाषाएं। मैं एक जवान बच्चे से, बहुत यंग बच्चा था, करीब 13 साल का, तो मैं उससे बात कर रहा था। वो सिगरेट पीता था। मैंने उससे पूछा, आप सिगरेट क्यों पीते हो? कहता, मुझे ये अच्छा टेस्ट देती है। इट गिव्स मी गुड टेस्ट इन माई माउथ। मेरे मुंह के अंदर एक अच्छा स्वाद आता है। हमारे जीवन में कई ऐसे चुनाव हैं जो हमारे शरीर और आत्मा के विरोध में है। बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम इस मंदिर को कैसे नष्ट कर सकते हैं? और वचन कहता है, अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। ये सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में है। लेकिन आज भी वो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप की मजदूरी से बचाना चाहता है, उस अनंत आग से बचाना चाहता है। उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। आप जानते हैं, बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 2 अध्याय 9 पद, एंड ही चूज टू टेस्ट द डेथ। उसने मृत्यु को हमारे लिए चुन लिया। उसने अपने लिए उस मृत्यु को चुन लिया कि हमें जीवन मिल जाए। सोचिए, जो स्वयं सबको जीवन देता है, जो स्वयं सबको जीवन देता है, आज उसने मृत्यु को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्यों चुना? अगर आप यूहन्ना उसका 10 अध्याय और 11 पद पढ़ेंगे, यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। आई विल गिव माई लाइफ, आई ले माई लाइफ। मैं अपना प्राण भी तुम्हारे लिए दे दूंगा। ये चुनाव प्रभु ने क्यों किया? ये चुनाव परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, आप उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करें जिससे शायद निकोदेमस वंचित रह गया। लेकिन धन्यवाद, उस डाकू का जो क्रूस पर था, उसने कहा कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद रखना। और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक अद्भुत जगह जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, एक दिन हमें वहां जाना है। मैं पिछले दिनों बॉम्बे में था। मुझे किसी ने दिखाया कि ये राजेश खन्ना जी का घर है। उनका एक बहुत बड़ा बंगला था जिसका नाम था आशीर्वाद। आप कल्पना कीजिए, उस बहुत बड़े बंगले को बनाने के लिए राजेश खन्ना जी ने कितनी मेहनत की होगी, कितना पैसा कमाना पड़ा होगा, तब जाकर वो लाखों करोड़ों रुपए का बंगला बन गया। और वो उसमें बड़े आराम से, बड़ी सुख सुविधाओं के साथ रहते होंगे। लेकिन जीवन स्थायी नहीं है, जीवन चलता रहा। कुछ वर्षों पहले उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई, अचानक से एक महिला उनके परिवार का हिस्सा बनी और उसने कहा, वो बंगला मेरा है। मैं उनकी ऐसी पत्नी हूं जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूं। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अखबारों में खबर छपने लगी। उस बंगले के पीछे लड़ाई झगड़ा होने लगा, कोर्ट कचहरी होने लगा। अंततः एक बड़े व्यापारी ने उस बंगले को खरीद लिया और उस व्यापारी ने भी उस बंगले को तोड़कर फिर से उसे नया बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंततः उसके प्राणों की हानि हो जाए तो उस बंगले का क्या लाभ? उस बंगले का क्या लाभ? आप कब तक उस बंगले में रह पाएंगे? कब तक?
परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमसे एक वायदा करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अनंत जीवन। और आप जानते हैं ये कौन कह रहा है? जिसने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहकर भाग जाता तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने हमारे लिए मृत्यु को चुन लिया। वो मारा गया, उसने अपना लहू बहा दिया, उसके शरीर से एक एक रक्त जमीन पर निकल गया। He died, he tasted death for us। उसने कहा मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। आपको मालूम है, मैंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा हिस्सा प्रभु के पुनरुत्थान को मनन पढ़ने के लिए लगाया। बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सी ऐतिहासिक जानकारी कि क्या यीशु मसीह वास्तव में मुर्दों में से जी उठा।